हेलो गाइस, वेलकम टू प्रगति आइडिया। आज हम क्लास 7th के हिस्ट्री के चैप्टर 6 जिसका नाम है टाउन ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन, उसके नेक्स्ट पार्ट को करेंगे। इससे लास्ट पार्ट में हमने बिग एंड स्मॉल ट्रेडर्स के बारे में पढ़ा था और ये पढ़ा था कि काबुल जो सिटी थी वो ट्रेडिंग के लिए किस तरह से बेनिफिशियल था। उस टाइम पे जो है हिस्टोरिकल उसमें ट्रेड कैसे किया जाता था काबुल में। चलिए आज के टॉपिक में हम करेंगे जो टाउन्स थे वहाँ पर क्राफ्ट का काम था वो कैसे किया जाता था। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्राफ्ट्स इन टाउन। द क्राफ्ट पर्सन ऑफ बिदर वाज सो फेम्ड फॉर देयर इनले वर्क इन कॉपर एंड सिल्वर दैट इज कम टू बी कॉल्ड बिदरी। ठीक है, ये क्या कहता है कि बिदर के जो क्राफ्ट पर्सन्स थे ना वो कॉपर और सिल्वर इसके काम में बहुत अच्छे थे, एक्सपर्ट थे और इसीलिए वो इतने फेमस हो जाते हैं कि इस क्राफ्ट का नाम ही बिदरी पड़ गया। ठीक है, कहते हैं कि पंचाल्स और विश्वकर्मा, पांचाल बोलो उसको चाहे विश्वकर्मा, उस कम्युनिटी के जो लोग थे कंसिस्ट ऑफ गोल्ड स्मिथ्स, ब्रॉन्ज स्मिथ्स, ब्लैक स्मिथ्स, मैसन्स एंड कारपेंटर्स वर एसेंशियल टू द बिल्डिंग ऑफ टेम्पल्स। ये क्या कहता है कि जो पांचाल्स कहें या फिर जो विश्वकर्मा कम्युनिटी वाले लोग थे, जो जैसे कि हम इसमें किस किस को ऐड ऑन कर सकते हैं, सुनार को, लोहार को, राजमिस्त्री को, कशेरे को, बढ़ई को, लकड़ी का काम, लोहे का काम, मेटल का काम करने वाले, इन सब को, ठीक है, इन सब को हम इसमें विश्वकर्मा कम्युनिटी में बिलोंग करते हैं। इनका यूज है तो ये जो है इसमें इनको ऐड ऑन करते हैं। कहते हैं कि इनका जो ये यूज किया जाता है बिल्डिंग ऑफ टेम्पल्स, मंदिरों को बनाने के लिए ये ज़रूरी होते थे, इसलिए इनको इस कम्युनिटी में बिलोंग करता था। ये मंदिरों के निर्माण के लिए ज़रूरी होते थे। इसके अलावा दे आल्सो प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ पैलेसेस, बिग बिल्डिंग्स, टैंक्स एंड रिजर्वेशंस। तो ये क्या कहता है कि इसके अलावा मंदिरों के निर्माण के अलावा इनका यूज जो बड़े बड़े पैलेस, जो राजा का महल हो गया, राजमहल वगैरह, या बड़े बड़े जो भवन बनाने होते थे, तालाब, टैंक्स और जो जलाशय, ठीक है, वो चीज़ें बनाने के लिए भी इनका रोल इम्पोर्टेंट होता था। Cellular weavers. Similarly, weavers such as Cellular and Kukukolas amassed purposeous community making of donations to temple. Some aspects of cloth making like cotton, cleaning, spinning and dyeing become specialized and independent craft. ये कहता है कि इसी प्रकार जैसे ये जो विश्वकर्मा कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले थे, यानी कि सुनार, लोहार, राजमिस्त्री, बढ़ई का काम करने वाले, ये सारे इनों का एक ग्रुप बन गया था। और ये जो है सारे इनका यूज कहाँ पर होता था, ये इम्पोर्टेंट थे कि बड़े बड़े जो महल बनाने होते थे, बड़े बड़े भवन बनाने होते थे, तालाब, जलाशय बनाने होते थे, उसमें इनका यूज किया जाता था। इसी तरह से जो दूसरे क्राफ्टर्स हैं, जो सालियार और कैको कोलार के जो लोग थे, उनके जो बुनकर थे, यानी कि जो कॉटन का काम करते थे। देखो हमने जब पहले पढ़ा था तो हमने पढ़ा था तो तंजावुर टाउन में जो सैलियार थे, उरियार के पास सैलियार, जो वो क्या करते थे, वो कपड़े बुनने का काम करते। तो वही चीज़ यहाँ पे आ गई है, ये लोग कपड़े बुनने का काम करते थे। ये बुनकर जो है ये भी फेमस हो गए थे। और जे इनके जो काम थे वो कैसे थे, जैसे क्राफ्टिंग से रिलेटेड काम था। जैसे कि ये लोग जो है ना इम्पोर्टेंट वर्क, जैसे कि कपास को साफ करना हो गया, काटना हो गया, रंग करना हो गया, तो इस तरह से ये इंडिपेंडेंट जो है क्राफ्ट वर्क बन गए थे और ये लोगों का प्रोफेशन बनता चला गया, जिसमें उनको स्पेशलिटी की ज़रूरत होती थी। और ये शैलियार और कलर बुनकर जो थे ये मंदिरों में भारी, मतलब उसमें जो है दान दक्षिणा, डोनेशंस भी दिया करते थे वहाँ पर रहने का। ठीक है, तो ये डोनेशंस भी देते। अभी देखो ये पिक्चर दी हुई है, ये वाली पिक्चर, ठीक है, तो ये क्या बताती है, ये कॉपर की एक जो है ना मोमबत्ती रखने का वो है, ठीक है, मोमबत्ती दान जिसको हम बोलते हैं, वो बना हुआ है। ओके, और उसके ऊपर ब्लैक पॉलिशिंग की गई है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये इन्होंने देखो इस पर कितने मतलब इन्होंने डिज़ाइंस वगैरह बनाए हुए हैं यहाँ पे। तो ये क्या है, ये इनकी कारीगरी है जो इस पर दिखाई दे रही है। ओके, अब नेक्स्ट हम बताते हैं एक और एग्जाम्पल इन्होंने बताया है। जैसे ये शॉल है, उस शॉल का बॉर्डर तैयार किया गया है। तो ये 17th सेंचुरी में जो है कैंडल स्टैंड दिया गया था और दूसरा ये यहाँ पे बताया गया है शॉल का बॉर्डर तैयार किया गया। तो कपड़े का काम भी दिखा दिया और मेटल का काम भी दिखा दिया। क्लियर।
अब यहीं से एक जो है मेन जो निकल के आता है, चेंजिंग फॉर्च्यून ऑफ फ्यूचर ऑफ द टाउन्स। तो जो ये टाउन्स थे ना, इनका जो है एक तरह से फ्यूचर किस तरह से चेंज हो रहा था, इन क्राफ्ट पर्सन्स की वजह से। तो कहता है कि सम टाउन्स लाइक अहमदाबाद, गुजरात में अहमदाबाद है, वेंट टू ऑन टू बिकम मेजर कमर्शियल सिटीज बाय अदर, बट अदर लाइक तंजावुर संग इन साइज एंड इम्पोर्टेंस ओवर द सेंचुरीज। मुर्शिदाबाद, वेस्ट बंगाल, ऑन द banks of the Bhagirathi, which rose in the prominence as a center of silk and become a capital in Bengal 1704, ठीक है, declined in the course of the century as a weaver faced competition from cheap mill made cloth and from England। अब ये क्या कहता है, ये कहता है कि बहुत सारे जो सेंचुरीज हैं, सेंचुरीज में लंबे टाइम पीरियड निकलने के बाद, जैसे गुजरात में अहमदाबाद है, उस जैसे कुछ सिटीज़ जो है ना वो बड़े कमर्शियल टाउन बन गए, यानी कि व्यापारिक केंद्र बन गए, ठीक है, उसके रूप में डेवलप होते हैं। लेकिन अगर हम जैसे तंजावुर जैसे जो छोटे नगर जो पहले की अपेक्षा में उनका जो है ना, और उनकी इम्पोर्टेंस में जो है उनकी इम्पोर्टेंस कम हो गई, और ये गुजरात में अहमदाबाद है, इन सिटीज़ की जो है इमरजेंस ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है। इसी टाइम पीरियड में अगर हम बात करें, जैसे पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में भागीरथी रिवर है, उसके बैंक पर यानी कि उसके किनारे पर एक जो है जगह है, सिटी है मुर्शिदाबाद। वहाँ पर रेशमी जो कपड़े हैं ना, वो उनका सेंटर बन गया था, ठीक है, वो एक मेन कमर्शियल टाउन बन गया था। सिर्फ और सिर्फ किसके लिए फेमस हो गया, रेशमी कपड़ों के लिए जो है फेमस हो गया। 1704 में जो बंगाल है उसकी कैपिटल बनी, और लेकिन मतलब जैसे सेंचुरी का दौरान जो है उसका जो है मतलब एक टाइम पीरियड पे तो वो इमर्ज हो गया है, लेकिन बाद में जो है वो डूब गया, मतलब वो फिर उसकी इतनी इम्पोर्टेंस जो है वो कम हो गई। क्यों, क्योंकि वहाँ पर जो बुनकर जो आए थे, बाद में जो क्राफ्ट पर्सन आए, इंग्लैंड की जो मिल से जो बनकर आते थे सामान, जो प्रोडक्ट बन के आता था, उसके कंपैरिजन जो उनका कपड़ा था वो अच्छा भी होता था और सस्ते उसमें भी उनको मिलता था, ठीक है। तो इस वजह से उनका कंपटीशन जो है वो बढ़ जाता है, और उस कंपटीशन में जो ये बुनकर्स हैं ये फेल हो जाते, क्योंकि वो मील से बन के आते थे वो कपड़े, और उनका रेट जो है वो प्राइस है वो भी कम होता था, इस वजह से इनकी इम्पोर्टेंस कम हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से हम बात करें कि टाउन्स का कमर्शियल टाउन में और उनमें जो है कंपैरिजन भी किया जाने लगा, कि उस टाइम पर उनकी इम्पोर्टेंस थी, लेकिन एक टाइम पीरियड के बाद वो इम्पोर्टेंस कम होती चली गई। क्लियर। एक क्लोजर लुक टू हम्पी, मुसल्लीपट्टनम एंड सूरत। देखो, हमने स्टार्टिंग से ये पढ़ा क्राफ्ट पर्सन्स और उनके बीच में उनका जो है एक तरह से तालमेल देखा, टाउन्स की इमरजेंस देखी, टाउन्स में फिर जो है क्राफ्ट पर्सन्स है उनकी इम्पोर्टेंस देखी। उसके बाद अब हम इन कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ हैं उनके बारे में बात करेंगे, वहाँ की इम्पोर्टेंस के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर 3 मेजरली दिखाए गए हैं, हम्पी, मुसल्लीपट्टनम और सूरत। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम आर्किटेक्चरल स्प्लेंडर ऑफ हम्पी, हम हम्पी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो हम्पी में क्या है कि हम्पी इज लोकेटेड इन कृष्णा तुंगभद्रा बेसिन विच फॉर्म्ड इन न्यूक्लियस ऑफ द विजयनगरा एम्पायर फाउंडेड इन 1336। द मैग्निफिकेंट runs at Hampi reveal a well fortified cities. No mortar or no cementing agent were used in the construction of these walls, and technique followed was to wedge them together by interlocking। ये कहता है कि जो हम्पी में जो बनाने आर्किटेक्चर किया था, हम्पी में जो स्प्लेंडर्स बनाने के, जो वास्तुकला यानी कि जो घर वगैरह बनाने के, किले वगैरह बनाने के लिए जो टेक्निक यूज़ की जाती है ना, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो हम्पी जो सिटी है, टाउन था, वो बेसिकली कृष्णा और तुंगभद्रा रिवर्स हैं उनके बेसिन में आता है, मतलब उनके जो बीच का जो एरिया आता है, उन दोनों रिवर्स के बीच में जो एरिया बनता है वो अपना जो एरिया बनाती हैं उसमें आता है, ठीक है। ये जो टाउन है ये 1336 में स्थापित गया बनाया गया था, जो विजयनगर एम्पायर थी उसका एक सेंटर पॉइंट था, ओके। हम्पी के जो अगर हम बात करें उसके खंडर जो बात करते हैं, इन्होंने बताया है कि इन खंडरों से हमें पता चलता है कि इस शहर में किलेबंदी जो की गई थी, फोर्ट लैंड जो की मतलब ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी दीवारें की गई थी, वो उच्च कोटि थी, तो उसमें अच्छी क्राफ्टिंग की गई थी। किले की दीवार है उनका निर्माण कहीं भी मतलब हम कहें कि चूना यूज नहीं किया गया था, सीमेंट यूज नहीं की गई थी, तो उनको जोड़ने के लिए किसी भी प्रकार का जो मसाला है
प्रोडक्ट वो यूज नहीं किया गया था। और शिलाखंडों को आपस में फंसा कर होता, मतलब जो पत्थर होते थे उनको एक दूसरे से के अंदर मतलब फिक्स करके जब उनको गूथा गया था, उनको फिक्स किया गया था, उसमें किसी भी मटेरियल का यूज़ नहीं किया गया था। सीमेंट का हो, चूने का हो, गारा का हो, किसी का भी यूज़ नहीं किया गया था। ओके, तो ये हम्पी के आपके सामने ये पिक्चर भी दिखाई गई है, आप इस पिक्चर को देखिए। देखो ये सिंपली एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर, दूसरे के ऊपर तीसरा पत्थर, लेकिन क्या है कि इन दोनों मतलब पत्थरों को आपस में इस तरह से फिक्स कर दिया गया है कि उसका कुछ पार्ट उसके अंदर, उसका कुछ पार्ट, तो किसी को मतलब वो टूटने की कंडीशन में नहीं थी। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं इसी में एक The architecture of Hampi was restrictive. The building in royal complex and Stephen arches, domes and pillared halls and niches for holding sculptures. They are also had plant and orchard and pleasure gardens with sculpture motifs such as the lotus and corbels. देखो इसमें मतलब सिंपली ये बताया गया है कि हम्पी की क्राफ्टिंग के बारे में बताया गया, वहाँ पर किस तरह की बिल्डिंग्स बनाई जाती थी, किस तरह के भवन बनाए जाते थे और उसमें किस तरह की जो है कला यूज़ की जाती थी। क्लियर? तो ये कहता है कि जो हम्पी की जो क्राफ्टिंग थी ना वो एक डिफरेंट वे की थी। वहाँ पर जो राजा के लिए शाही महल वगैरह बनाए जाते थे या मेहराब बनाए जाते थे, बड़े बड़े जो है कक्ष बनाए जाते थे और गुंबद थे। मेनली 3 चीज़ें थी, क्या थी? बिल्डिंग थी इन द रॉयल कॉम्प्लेक्स थे, स्प्लेंडेड आर्किस थे, डेमोज थे, पिलर्ड हॉल्स थे। ठीक है, तो इसमें आप इसमें स्पेशलिटी क्या थी कि जो बड़े बड़े भवन बनाए जाते थे वो उनमें जो है पिलर लगाए जाते थे। ठीक है, और उन पिलर्स के पास में जो है ना बड़े बड़े होल छोड़ दिए जाते थे जहाँ पर मूर्तियाँ रखने के लिए, ठीक है, स्कल्पचर्स को रखने के लिए बड़े बड़े होल रख दिए जाते थे पिलर्स में ताकि उनको रख सके। दूसरा ये कहते कि गार्डन्स है ना वो बनाए जाते थे। ठीक है, और गार्डन्स में भी जो है ना क्राफ्टिंग की जाती थी, मूर्तियाँ बनाई जाती थी किसकी? कमल की और टोडो की, यानी कि लोटस एंड कॉर्बल्स की। ओके, उसके बाद बात करता है कि 15th एंड 16th सेंचुरी में ये जो है ना बहुत इम्प्रूव होता है और इसीलिए एक कमर्शियल टाउन और कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए सबसे मतलब फेमस टाउन बन जाता है। उसी टाइम पे हम्पी की मार्केट जो है ना वहाँ पर मुस्लिम सोसाइटीज़, चेटीज़ और जो पुर्तगालीज है या यूरोपीय ट्रेडर्स है ना इनके एजेंट्स जो है ना यहाँ पर आने जाने लग जाते हैं। इनका जो है जमघट एक तरह से मतलब इनकी एक्टिविटीज़ ज़्यादा बढ़ जाती है और इसी वजह से मैं जो है टेम्पल में जो कल्चरल एक्टिविटीज़ है ना, जो यहाँ का जो टेम्पल था वो कल्चरल एक्टिविटीज़ का सेंटर पॉइंट बन गया था। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर जो देवीदास या विरूपाक्ष शिव टेम्पल है, ठीक है, वो टेम्पल जो है ना वो बनाया गया है शिव के, उसमें अब बहुत सारे जो है पिलर्स बनाकर बहुत बड़ा जो है एक हॉल बनाया गया है। उसमें जो है स्कल्पचर बनाए गए हैं, जो भी देव जो है जिसका भी पृष्ठ है उसकी जो है बनाई जाती है, मूर्ति रखी जाती है। जो किंग है वो और जो पर्सन्स हैं उनके लिए जो है उनके एरियाज में मतलब उस जगह बना दी जाती है सिर्फ और सिर्फ डांस के लिए। ठीक है, फर्दर यहाँ पर महानवमी, ठीक है, महानवमी का एक पर्व आता है जो आज भी साउथ में नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उस दिन हम्पी में ये जो है इम्पोर्टेंट फेस्टिवल माना जाता था। और जो अगर हम बात करें हमारे हिस्टोरियंस की बात करें तो ये इसको बोलते हैं महानवमी मंच, जो है इन हिस्टोरियंस ने इसको निकाला था कि कहाँ पर वो मंच स्टेज लगाया जाता था जहाँ पर ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता था। किंग जो है वो अपने जो गेस्ट होते हैं उनको जो है ओनरशिप करता था, उनका बुलाता था और उनके सामने जो नजराने गिफ्ट वगैरह जो हैं वो दिए जाते थे उनके सबॉर्डिनेट्स हैं उनको। और किंग जो है वहीं पर बैठकर म्यूज़िक सुनता था, डांस देखता था। और अब बात करें मल्ल युद्ध, मतलब इस तरह के प्रोग्राम्स जो है ना वो फेस्टिवल में प्रोग्राम्स किए जाते थे और उनको वो देखता था। 1965 में जो साउथ में दक्कनी सुल्तान जो होते थे जैसे गोलाकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार और बीदर, ये जो थे इनके जो किंग थे उनके हाथों जो है ये विजयनगर जो है ये डिस्ट्रॉय कर दिया गया, मतलब इसको कि एम्पायर को ख़त्म कर दिया गया। और इसके बाद जो है ये हम्पी जो एरिया था, टाउन था, इसका करप्शन हो गया, डिस्ट्रक्शन हो गया। ओके।